स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज हम लोग समझेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म। ये दरअसल पार्ट 3 होने वाला है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले उन्हें देखिए, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म में कि लाइबिलिटीज़ क्या होता है। वैसे हमने पिछली वीडियोस में समझा था, लेकिन आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। लाइबिलिटी, इसका मतलब होता है कि जब बिजनेस को किसी को पैसा देना होता है, चुकाना होता है। किस लिए? जब बिजनेस लोन लेता है कहीं से, ठीक है। मतलब लाइबिलिटीज़ का अगर हिंदी में मतलब समझे तो इसका मतलब होता है उधार या कर्जा। अब आपने किसी से पैसा लिया तो उसे वापस भी करना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से जब बिजनेस किसी से पैसा ले लेता है ना, तो उसे वो वापस करना होता है। किसको? जिससे लिया। और उसे कहते हैं क्या? लाइबिलिटीज़। तो आई होप सिंपल भाषा में आप लोग समझे होंगे कि लाइबिलिटीज़ वो पैसा जो बिजनेस उधार लिया होता है उसे चुकाना होता है, उसे अकाउंट की भाषा में लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। अब लाइबिलिटीज़ दरअसल दो प्रकार की होती हैं, दो टाइप होते हैं लाइबिलिटीज़ के। एक होता है करंट लाइबिलिटी, सेकंड होता है नॉन करंट लाइबिलिटी। एक करंट, दूसरा नॉन करंट, ठीक है। तो बिजनेस को अब जब पैसा चुकाना है, उसका कुछ तो टाइम होगा कि जब किसी से पैसा लेते हैं, बोलते हैं इतने समय बाद दे देंगे, इतने समय बाद आप हमसे ले लेना, ऐसे बोलते हैं। तो जब पैसा 1 साल के अंदर अंदर चुका दिया जाता है ना, जब पैसा 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल से कम समय के अंदर ही चुका दिया जाता है ना, वो कहलाती है क्या? वो कहलाती है हमारी करंट लाइबिलिटीज़। कि पैसा 1 साल से कम समय में चुका दिया, ठीक है। और जब पैसा 1 साल से ज़्यादा समय के बाद चुकाया जाता है, वो कहलाती है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्या कहलाती है? नॉन करंट, ठीक है। अब चलिए इसे एक और तरीके से समझते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी से पैसा लिया। अब आपने किसी से पैसा लिया और आपने बोला होगा कि मैं इतने समय बाद दे दूंगा, मैं इतने दिन बाद, इतने महीने बाद, इतने साल बाद दे दूंगा। ऐसा होगा ना कि आप पैसा ले लेंगे या फिर छोड़ ही देंगे कि अब तो देना ही नहीं है, या सामने वाला अब तो लेगा ही नहीं है। ऐसा नहीं ना, पैसा तो देना पड़ेगा। अब कब देना पड़ेगा ये डिपेंड करता है। तो जब पैसा 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के समय तक में ही चुका दिया जाता है, इस तरह की जो पैसा लाइबिलिटीज़ होती है वो कहलाती है करंट लाइबिलिटीज़। वो कहलाती है करंट लाइबिलिटीज़। और जब पैसा 1 साल से ज़्यादा समय के बाद चुकाया जाता है, वो कहलाती है हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट आता है एसेट। एसेट क्या होती है ये भी हमने पिछली वीडियो में समझा था, इसे भी आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। एसेट, एसेट वो संपत्ति, वो चीज जो आपको लंबे समय तक फायदा पहुंचाती है, वो कहलाती है एसेट। जैसे हर एक के घर में पड़ा बेड, टीवी, फ्रिज, ये सब एक क्या है? एसेट है, जो आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं, ठीक है। मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मोबाइल से, मोबाइल मेरे लिए एसेट है, ये मेरे को फ़ायदा पहुंचा रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से बिजनेस में एसेट होती है। मशीन होती है, मशीन बेसिकली एसेट्स होती है जो कि बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाती है, ठीक है। तो एसेट वो चीज़ होगी जो बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से फ़ायदा पहुंचाती है, ठीक है। अब ये जो एसेट होती है ना, ये 3 प्रकार की होती है। एक करंट एसेट, दूसरा एक नॉन करंट एसेट, एक नॉन करंट एसेट, एक करंट एसेट, और एक फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। चलिए अब समझते हैं एक एक करके। नॉन करंट एसेट क्या होता है? ये वो एसेट होता है जो कि हमें लंबे समय, क्या बोला मैंने? लंबे समय तक फ़ायदा पहुंचाती है। जैसे आप लोगों ने ख़रीद लिया, मान लीजिए एक बिल्डिंग ख़रीद लिया, ठीक है।
एक बिल्डिंग खरीद लिया, एक मकान खरीद लिया। अब क्या ये मकान बार बार खरीदेंगे? नहीं ना, एक ही बार खरीदेंगे मकान, और ये आपको बहुत लंबे समय तक का ये फ़ायदा करता है ना। इसका एक और तरीके से एग्जांपल समझिए कि आपने घर के लिए ख़रीदा एक टीवी। अब क्या टीवी बार बार खरीदते रहेंगे? क्या ये कम समय के लिए होता है? नहीं, ये तो बहुत समय तक चलता है। ये एक एसेट है। कौन सी? ये लंबे समय तक फ़ायदा पहुंचाएगा, लॉन्ग टर्म। बेसिकली क्या बोला जाता है? लॉन्ग टर्म। तो वो एसेट जो लंबे समय तक फ़ायदा पहुंचाए वो कहलाती है नॉन करंट एसेट। वो कहलाती है नॉन करंट एसेट। ठीक है। अब वो एसेट जो, ये तो हो गया कि नॉन करंट एसेट तो लंबे समय के लिए। अब कुछ एसेट्स वो होती हैं जो कम समय तक के लिए फ़ायदा पहुंचाती हैं, वो कहलाती है करंट एसेट। ठीक है। अब करंट एसेट का एग्जांपल क्या है कि बिजनेस में सामान को खरीदा बेचा जाता है। अब रेगुलर बेसिस पे जो भी एसेट्स का सेल परचेस होता है वो कहलाता है, एसेट्स नहीं गुड्स, वो हो जाता है हमारा करंट एसेट। जैसे बिजनेस का काम है पाउडर बेचना, उसने पाउडर बेचा, पैसा आया, एसेट्स है, करंट है। ठीक है। ठीक है। ये दरअसल ये जो करंट एसेट है ये 1 साल के अंदर अंदर तक का हो जाता है। ठीक है। डेटर हमारे करंट एसेट है। ठीक है। अब आते हैं, कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो करंट और नॉन करंट दोनों ही इसकी टाइप की होती है। दरअसल ये कहलाती हैं फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये क्या होती हैं? एक एग्जांपल समझिए। फिक्टिशियस एसेट्स क्या एसेट्स होती हैं? फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि एक बार खर्चा करा और उसका प्रॉफिट बार बार, हमें फ़ायदा लंबे समय तक बार बार हो रहा है। कैसे? अब एक बिजनेस ने करा एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार, जो आप लोग टीवी में देखते हैं, हेड एंड शोल्डर का प्रचार, क्लिनिक प्लस का प्रचार, ऐसे प्रचार आते हैं ना। तो बिजनेस ऐसा एक ही बार प्रचार करती है, एक ही बार करा, पैसा लगाया। अब जब कई लोग उसको देखते हैं प्रचार को, तो बिजनेस को क्या होता है? फ़ायदा होता है, उनका प्रोडक्ट बिकता है। ठीक है। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया? एक टाइप की एसेट हो गई ना, कि हमने एक बार प्रचार करा, फ़ायदा हमें लंबे समय तक हो रहा है। ठीक है। क्लियर? ठीक है। अब एक बारी फटाफट से इसे और समझ लेते हैं। एसेट्स वो होती हैं जो कि बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से फ़ायदा पहुंचाती है, लंबे समय के लिए और शॉर्ट समय के लिए भी। जो एसेट्स बिजनेस को लंबे समय तक के लिए फ़ायदा पहुंचाती है वो कहलाती है हमारी नॉन करंट एसेट। और जो एसेट्स बिजनेस को कम समय, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फ़ायदा पहुंचाती है वो कहलाता है हमारा करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का एग्जांपल हो जाता है बिल्डिंग, मशीनरी, कोई इक्विपमेंट हो गया। ठीक है। और फिर करंट एसेट्स क्या हो जाता है? करंट एसेट जो शॉर्ट टर्म के लिए, डेटर, आपके बैंक में पड़ा पैसा, ये भी तो एक टाइप से एसेट्स है ना। ठीक है। और फिर हमने समझा फिक्टिशियस एसेट्स, ये वो एसेट्स होती हैं जो कि हमने एक बार खर्चा करा, एडवर्टाइजमेंट पे एक बार प्रचार करा, इसका फ़ायदा लंबे समय तक के लिए आता है, ये कहलाती हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है। अब जो हमारी नॉन करंट एसेट्स होती है ना, इनको दरअसल 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। ठीक है। क्या मतलब है टेंजिबल इनटेंजिबल का? टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, जिनको हम लोग छू सकते हैं, जिनको हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग, कोई मशीन खरीदी आपने बिजनेस की, क्या है? नॉन करंट एसेट। आप इसको देख भी सकते हैं, इसको छू भी सकते हैं, महसूस किया जा सकता है। ठीक है। आपने बिल्डिंग खरीदी, उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्डिंग खरीद ली, अरे कहाँ खरीदी थी, ये तो दिख ही नहीं रही, दूर दूर तक नहीं दिख रही। ऐसा नहीं ना कि कोई मशीन खरीदी, अरे कहाँ मशीन तो दिख ही नहीं रही। ऐसा नहीं, हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कहलाते हैं हमारे टेंजिबल एसेट्स।
अब कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता। अब ये कौन से एसेट्स होते हैं? ये हो जाते हैं आपके गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। अब इनका क्या मतलब है? गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। मतलब अगर मैं एक बात करूं, आपके घर के पास कोई एक शॉप वाला होगा, कोई एक हलवाई वाली दुकान होगी स्वीट्स की, जो कि बहुत फेमस होंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, मान लीजिए दो दुकान खुली। अब अब दो दुकान खुली और एक दुकान थी वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से, तो उनका क्या था, उनका मार्केट में रेपुटेशन बढ़ा हुआ था, लोग दूर दूर से उनकी दुकान पे आते थे, ठीक है। जो नई दुकान खुली थी उस पे नहीं आते थे, क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे पुराने समय से हैं, उन्हें लोग जानते हैं, उनकी रेपुटेशन है मार्केट में, ये कहलाती है गुडविल, ठीक है। गुडविल भी एक एसेट्स होती है। और पेटेंट्स क्या होता है? पेटेंट्स, अब मान लीजिए आपने कोई आविष्कार करा, कोई एक नई टेक्निक, कोई भी एक नई मशीन की खोज की, कुछ भी खोज करा, अब क्या कोई उसका इस्तेमाल करे, आपको अच्छा लगेगा? आपकी इजाज़त के बगैर नहीं ना। तो इसके लिए क्या होता है, जब भी कोई नया चीज़ डेवलप, कोई भी नई चीज़ इनोवेट खोजी जाती है ना, तो उसके लिए सरकार एक पेटेंट बनवाती है, बोलती है कि आप पेटेंट करवा लीजिए, फिर इसकी कोई नकल, कोई कॉपी बना के बाज़ार में नहीं बेच सकता। तो ये आपके लिए क्या हुई? एसेट हुई। लेकिन अब एक बात बताइए, आपकी जो रेपुटेशन हुई मार्केट में, आपका जो इज्जत हुआ मार्केट में, क्या उसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता? नहीं, उसे छुआ नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसे एसेट्स जिनको ना तो देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है, वो कहलाती है इंटेंजिबल एसेट्स। अब इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। अब आता है रिसिट। अब ये रिसिट क्या होता है? अब देखिए ये लिखा है रिसिट, बहुत स्टूडेंट्स इसको रिसिप्ट पढ़ लेते हैं, रिसिप्ट ये नहीं पढ़ना, रिसिट, RECEIT, रिसिट, ठीक है। रिसिट क्या होता है? अब जब बिजनेस किसी भी चीज़ की डील करती है, कोई भी चीज़ को बेचती है, ठीक है, तो बदले में कुछ मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, ठीक है। तो वो कहलाती है हमारी रिसिट, वो कहलाती है हमारी रिसिप्ट, कि कोई चीज़ हमने बेचा, बदले में जो हमें मिला, वो कहलाती है हमारी रिसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ठीक है, तो ये जो रिसिट होती है ना, ये दो टाइप की होती है, एक कैपिटल रिसिट, एक रिवेन्यू रिसिट। अब क्या मतलब है इस कैपिटल रिसिट का, क्या मतलब है इस रिवेन्यू रिसिट का? अब मान लीजिए बिजनेस ने बेच दिया कोई बिल्डिंग, अपना कि एक बिल्डिंग थी उसे बेच दिया। अब क्या ये बिल्डिंग बिजनेस इसी में डील करता है? क्या बिजनेस इसी में डील करता है? जी नहीं, ये तो बहुत ही कम होता है, ये तो सालों में कई एक ही दो बार होता है, ठीक है। तो ऐसी रिसिट जो कि बहुत कम समय में, मतलब साल में बहुत ही कम हो, और जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो, जैसे बिल्डिंग बेच देना, काफ़ी ज़्यादा पैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी कहलाती है कैपिटल रिसिट। और फिर रिवेन्यू रिसिट, जो बिजनेस का डेली बेसिस का काम हो, गुड्स को बेचना, गुड्स को ख़रीदना, ऐसे डील जिसमें करती है, वो कहलाती है रिवेन्यू रिसिट, ठीक है। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। अब आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, अब क्या होता है, बिजनेस गुड्स को प्रोड्यूस करने में, गुड्स को बनाने में, मतलब ऐसे बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते रहते हैं, तो उन खर्चों को कहा जाता है एक्सपेंडिचर। क्या कहा जाता है? एक्सपेंडिचर। अब ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, ये तीन टाइप के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या मतलब है इनका समझते हैं।
खर्चा करा बिजनेस ने, ठीक है, बिजनेस ने खर्चा करा किस चीज़ में? कोई बिजनेस ने खरीदा एक बिल्डिंग, क्या खरीदा? एक बिल्डिंग खरीदा। अब क्या ये बिल्डिंग बिजनेस का क्या डेली बेसिस का काम है? जी नहीं। क्या ये जो बिल्डिंग है इसको खरीदने में कम पैसा लगता है? जी नहीं। तो जिस खर्चा में, जिस एक्सपेंडिचर में ज़्यादा पैसा लगे वो कहलाता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होता है तो एक एसेट बनती है, ठीक है, क्या बनती है? एक एसेट। हमने बिल्डिंग खरीदा, पैसा गया, ह्यूज क्वांटिटी में गया, ठीक है, और साथ में आपकी एक एसेट बनी। क्या बनी? एसेट बनी। और ये बिजनेस का काम नहीं था, ठीक है, ठीक है। फिर वो खर्चा जो बिजनेस का डेली बेसिस पे होते रहता है कि कोई स्टॉक खरीदने में खर्चा हो गया, ठीक है, लेकिन वो बिजनेस का काम है, ठीक है, कोई मशीन रिपेयर कराने में हो जाता है, छोटे मोटे खर्चे डेली बेसिस पे, मतलब वो खर्चे जो बिजनेस के डेली बेसिस जिसमें बिजनेस डील करती है, जैसे स्टॉक खरीदना पे खर्चा, ठीक है, सैलरी दे देना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे देना, ठीक है, ये सब होते हैं बिजनेस के खर्चे। तो ये कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जो बिजनेस का उसमें काम हो, जिसमें वो डील बेसिकली करना चाहती हो। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने पर कोई एसेट हमारी नहीं बनती है, ठीक है, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मतलब है इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि बहुत ही कम होते हैं और इनको वही इसमें सेम एग्जांपल आ जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करा, क्या उसका फ़ायदा होगा बार बार? जी बार बार होगा। जैसे आप लोगों ने एक टीवी पे प्रचार करा, क्या करा? टीवी पे एक प्रचार करा, किसने? बिजनेस ने, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या इकट्ठे मिल जाएगा? क्या जितने लोग थे सब एक ही दिन आ जाएंगे? जी धीरे धीरे करके आएंगे लोग, लेकिन हमारा फ़ायदा होते रहेगा लगातार कुछ सालों तक, है ना। तो वो खर्चे जो कि एक बार कर दिया जाता है, लेकिन इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ते जाता है, हमारा सेल बढ़ते जाता है, वो कहलाता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहलाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। आई होप क्लियर हुए होंगे ये पॉइंट। चलिए ठीक है, फिर एक बारी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से फिर से इन पॉइंट्स को। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने समझा लाइबिलिटीज़ कि क्या होती है लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ वो पैसा जो बिजनेस को चुकाना हो, जिससे बिजनेस ने उधार पैसा लिया और बिजनेस को उसे चुकाना हो, वो कहलाती है हमारी लाइबिलिटीज़, ठीक है। और जो लाइबिलिटीज़ होती है ये होती है दो टाइप की, एक करंट लाइबिलिटीज़, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़। वो लाइबिलिटीज़ वो कर्जा जो बिजनेस को एक साल के अंदर अंदर, एक साल के 1 ईयर टाइम पीरियड के अंदर अंदर चुकाना होता है, वो कहलाती है करंट लाइबिलिटीज़। और वो लाइबिलिटीज़ जो बिज़नेस को एक साल से ज़्यादा समय के बाद चुकाना होता है, वो कहलाती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। फिर हम लोगों ने समझा एसेट्स क्या होता है। एसेट्स इसका हिंदी में मतलब होता है कोई संपत्ति। तो बिज़नेस में जो भी चीज़ वो बिज़नेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से फ़ायदा पहुंचाती है लॉन्ग टर्म एक्सपेक्ट और शॉर्ट टर्म एक्सपेक्ट्स में, ठीक है, वो कहलाती है हमारी एसेट्स। और मतलब साधारण सी भाषा में कहा जाए, वो कोई भी चीज़ जो बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचा रही है लंबे समय के लिए या छोटे समय के लिए, वो कहलाती है एसेट्स। ये एसेट्स होती है 3 टाइप की, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स। वो एसेट्स जो लंबे समय के लिए फ़ायदा पहुंचाती है वो कहलाती है क्या 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 बोलो? नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। जो एसेट्स कम समय के लिए फ़ायदा, 1 साल से कम समय तक के लिए फ़ायदा पहुंचाती है, वो कहलाती है हमारी करंट एसेट्स। वो एसेट्स जिसको
हम लोग एक बार खर्चा करा और उसका फ़ायदा हमें बार बार मिलता है, वो कहलाती है हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। करंट एसेट्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोई पूछ ले, बिल्डिंग, मशीनरी, कोई इक्विपमेंट, ठीक है। और फिर नॉन करंट एसेट्स का ये सब हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह। और फिर करंट एसेट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, करंट एसेट का एग्जाम्पल हो जाएगा डेटर, आपके बैंक में पड़ा पैसा वगैरह, ठीक है। फिर फिक्टिशियस एसेट्स का कोई पूछ ले तो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा नॉन करंट एसेट कितने टाइप के होते हैं। नॉन करंट एसेट्स को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एक टेंजेबल एसेट्स, एक इनटेंजेबल एसेट्स। वो एसेट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो कहलाती है टेंजेबल एसेट्स। और वो एसेट्स जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो कहलाती है इनटेंजेबल एसेट्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा टेंजेबल एसेट्स का, एग्जाम्पल हो जाएगा टेंजेबल एसेट्स का मशीनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। और इनटेंजेबल एसेट्स का गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है। फिर हम लोगों ने समझा रिसिट क्या होती है। रिसिट, बिजनेस जब भी किसी चीज़ में डील करती है, सेल करती है गुड्स को, एसेट्स को, है ना, तो उससे जो हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं रिसिट। ये जो रिसिट होती है दो टाइप की हो जाती है, कैपिटल रिसिट, रेवेन्यू रिसिट। कैपिटल रिसिट ये बहुत ही कम होती है, जैसे बिजनेस ने बेच दिया बिल्डिंग, उसके जरिए जो पैसा मिला काफ़ी ह्यूज होता है, तो वो कहलाती है कैपिटल रिसिट। ये बार बार नहीं होता, ये बहुत ही कम होता है। फिर रेवेन्यू रिसिट जो कि बिजनेस जिस चीज़ में डील करती है डेली बेसिस पे, ठीक है, जैसे गुड्स। फिर हम लोगों ने समझा एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर वो बिजनेस को कई बार बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं बिजनेस में, उन खर्चों को अकाउंटिंग की भाषा में एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ये एक्सपेंडिचर तीन टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर क्या मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जिसे करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, जैसे कोई बिल्डिंग खरीदना, कोई मशीन खरीदना, कोई इक्विपमेंट खरीदना, ठीक है, कोई प्लांट खरीदना, कोई लैंड खरीदना, ठीक है। फिर वो एक्सपेंडिचर जिसे करने में बिजनेस का डेली बेसिस का, बिजनेस का वही काम ही है, जैसे कोई स्टॉक खरीदना, कोई गुड्स खरीदना, ठीक है, ये कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर हम लोगों ने समझा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, एक बार ही खर्चा करा, ठीक है, इसका फ़ायदा मिलते रहता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।